हर साल दिवाली की रात पूरे शहर में रोशनी की चमक फैलती है, लेकिन शहर के बीचों बीच राजेंद्र निवास फ्लैट नंबर 503 ऐसा घर है जहां कोई दिया नहीं जलाता। कहते हैं 3 साल पहले इसी फ्लैट में एक औरत ने दिया जलाया था। अगले दिन वह जिंदा नहीं मिली। पड़ोसी कहते हैं इस घर में अधूरी आत्मा भटकती है, जो हर दिवाली किसी नादान व्यक्ति की आत्मा को अपनी शक्ति में बांध लेती है। लेकिन इस साल फ्लैट में नया किराएदार आया है। वह सोचता है कि डर सिर्फ अंधविश्वास है, पर जब दिवाली की रात आएगी और पहला दिया जलेगा तो उसे पता चलेगा कि कुछ अंधेरे कभी बुझाए नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इतना मेहरबानी कर सकते हैं आप, प्लीज यार कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की रातें वैसे तो हमेशा चहल पहल से भरी रहती हैं, लेकिन दिवाली की रात कुछ और ही होती है। हर गली, हर मकान, हर बालकनी में चमकते दिए, पटाखों की गूंज और मिठाइयों की खुशबू से भरी हवा। पर इसी रोशनी के बीच शहर के बीचों बीच एक जगह थी जो हर साल अंधेरी रहती थी। राजेंद्र निवास। यह पुरानी इमारत थी, कभी आलीशान, अब थोड़ी जर्जर। उसके फ्लैट नंबर 503 का दरवाजा हमेशा बंद रहता। 3 साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। कहते हैं दिवाली की रात किसी ने वहां दिया जलाया था और अगले दिन वो जिंदा नहीं मिला। लोगों ने उस घर को मनहूस कहना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने कई बार किराएदार ढूंढने की कोशिश की, पर हर कोई जब नाम 503 सुनता मना कर देता। लेकिन इस साल एक नया किराएदार मिला, राघव मेहरा, 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर होकर आया था। उसे ऑफिस के पास सस्ता फ्लैट चाहिए था और जब उसे 503 आधे किराए पर मिला तो उसने बिना देर किए हाँ कर दी। बस एक बात ध्यान रखना बेटा, मकान मालिक ने उसे चाबी देते हुए कहा, दिवाली की रात उस घर में दिया मत जलाना। राघव मुस्कुरा दिया, अंकल ये कोई भूतों वाली फिल्म नहीं है, दिवाली है, दिया तो जलाना ही पड़ेगा। मालिक ने बस ठंडी सांस ली। जो अंधेरा दिखता है वो हमेशा बुरा नहीं होता, पर जो नहीं दिखता वो हमेशा डराता है। राघव ने हंसते हुए बात टाल दी। दिवाली से एक दिन पहले उसने शिफ्टिंग की। घर छोटा था पर ठीक ठाक, दीवारों पर थोड़ी नमी, फर्श ठंडा और एक अजीब सी गंध, जैसे कोई चीज बहुत समय से बंद हो। उस रात उसने घर में सफाई की, लाइट चेक की और सोने से पहले सोचा, कितना ओवर ड्रामेटिक बनाते हैं लोग, भूत प्रेत जैसी बातें। अगली शाम यानी दिवाली, ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली। वो मिठाई, मोमबत्तियां और दिए लेकर आया। बाहर पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। हर खिड़की से रोशनी छलक रही थी। बस उसकी बिल्डिंग का 5वां मंजिल थोड़ा अंधेरा लग रहा था। फ्लैट में दाखिल होते ही उसने पटाखों की आवाज के बीच संगीत बजाया, मिठाई रखी और एक एक करके दिए सजाने लगा। खिड़की, बालकनी, फिर टेबल, 7 दिए। जब उसने आखिरी दिया जलाया तो एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि उसके हाथ कांप गए। सारे दियों की लौ हिलने लगी, पर कोई बुझा नहीं। बस कमरे की हवा भारी लगने लगी और तभी किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तुमने दिया क्यों जलाया? वो सन्न रह गया। पीछे मुड़ा कोई नहीं। टीवी बंद था, फोन साइलेंट पर, खिड़की भी बंद थी। उसने खुद को शांत किया, शायद बाहर से आवाज आई होगी। रात के करीब 9 बजे लाइट झपकी और चली गई। पूरा मोहल्ला बिजली से चमक रहा था, पर 503 में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ उसके दिए जल रहे थे। धीरे धीरे कमरा धुंध से भरने लगा। एक दिया अपने आप बुझ गया। राघव झुककर उसे फिर जलाने लगा, पर जैसे ही उसने दिया उठाया, वो बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसी पल फिर वही आवाज, मैंने कहा था मत जलाना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवार की तरफ देखा। वहां कोई हल्की सी काली आकृति उभर रही थी, जैसे किसी ने परछाई को जिंदा कर दिया हो। वो आकृति धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर आई। राघव ने चीखने की कोशिश की,
पर आवाज गले में अटक गई। उसने तुरंत दिए बुझाने चाहे, पर जितना फूंक मारता लौ और नीली होती जाती। उस नीली लौ में कुछ था, एक चेहरा, झुर्रियों भरा, राख से सना, आंखों में जलती कोयले जैसी चमक। 3 साल पहले मेरे बेटे ने दिया जलाया था, अब तेरी बारी है। राघव पीछे हटता गया। उसके पैरों के नीचे कुछ चरमराया, जैसे राख और कांच मिला हो। नीचे झुककर देखा, जमीन पर जली हुई चूड़ियां, एक पुरानी राख और आधा जला फोटो पड़ा था। फोटो में एक औरत और एक छोटा बच्चा था। वो फोटो अचानक आग पकड़ने लगी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। जब भी इस घर में दिया जलता है, औरत की आवाज गूंजी, एक आत्मा जलती है। राघव दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा जाम था। खिड़की की तरफ देखा, पूरा शहर रोशनी में नहा रहा था, पर उसकी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल अंधेरे में डूबी थी। अब दिए एक एक कर बुझने लगे। हर बुझते दिए के साथ एक मानवीय चीख गूंजती। तीसरे दिए के बुझते ही राघव ने अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस किया। वो मुड़ा। वो औरत उसके सामने थी, आंखों में राख, होंठों पर राख। अब तेरी बारी है। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। अगले दिन जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए, कमरा शांत था। बीच में पड़ा था एक जला दिया और दीवार पर राख से लिखा था, दिवाली की रात दिया मत जलाना। राघव के इस अनुभव के अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। पड़ोसी अब घर की ओर देखना भी डरते थे। मालिक ने फिर चेतावनी दी, अगर तुम जानते तो कभी उस फ्लैट को किराए पर नहीं देते। लेकिन यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी। फ्लैट 503 की कहानी बहुत पुरानी थी और उसके पीछे की सच्चाई किसी फिल्म से कम नहीं थी। 3 साल पहले की बात है। उस घर में रहती थी रिया मल्होत्रा, 28 साल की महिला। वो खुशहाल शादीशुदा थी। उसके पति दीपक शहर के एक बिजनेसमैन थे, पर शादी के तीसरे साल दीपक ने अचानक रिया को छोड़ दिया। कहा गया कि वह किसी और शहर में शिफ्ट हो गया। रिया टूट गई। उसने अपने घर में सैकड़ों दिए जलाए, हर कोने में। कहते हैं उसने घर को पूरी तरह सजाया ताकि दीपक उसकी वापसी देख सके, पर दीपक कभी नहीं आया। आखिरी दिवाली की रात रिया ने खुद को दियों में जला लिया। पूरा मोहल्ला कहता है उसने दिया जलाया, पर खुद बुझ गई। उस रात से ही फ्लैट 503 शापित हो गया। हर साल दिवाली की रात किसी ने भी यदि घर में दिया जलाया तो उस दिए की लौ एक आत्मा में बदल जाती। कहते हैं यह आत्मा किसी भी नादान व्यक्ति को पकड़ सकती थी। मिसेस देसाई, जो फ्लैट के पास रहती थी, कहती थी, मैंने कई बार देखा दिवाली की रात नीली लौ घर से बाहर झिलमिलाती है। किसी ने भी देखा तो डर के मारे भाग गए। ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये रिया की लौ है। राघव, जो विज्ञान में विश्वास करता था, इस कहानी को अंधविश्वास समझ रहा था। लेकिन जब उसने खुद नीले दिए की लौ में चेहरा देखा तो उसका दिल डर से भर गया। उस रात के अनुभव के बाद राघव ने पड़ोसियों से जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि पिछले किराएदार कर्ण नाम का शख्स 1 साल पहले आया था। उसने भी दिवाली की रात फ्लैट में दिया जलाया। सुबह वह नहीं मिला। फ्लैट के अंदर सब कुछ था, जला हुआ फोटो, चूड़ियां और राख, पर कर्ण की कोई खबर नहीं। कुछ लोग कहते थे उसने दिया बुझाया था और रिया की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। राघव को अब समझ आया, जो भी फ्लैट 503 में दिया जलाता है वह केवल रोशनी नहीं करता, बल्कि अधूरी आत्मा के चक्र में फंस जाता है। मिसेस देसाई ने राघव को चेतावनी दी, अगर दिया जलाना है तो हर साल उसी विधि से जलाना पड़ेगा, वरना आत्मा लौट आएगी और पीछा करेगी। राघव ने सोचा यह सब कल्पना है, पर रात के 12 बजे फिर वही नीली लौ जल उठी और कमरे की हवा भारी हो गई। फर्श पर राख के निशान और दीवारों पर छाया, यह सब कुछ जिंदा लग रहा था। राघव ने फिर से महसूस किया कि यह कोई आम घर नहीं और न ही कोई आम आत्मा है। कदम कदम पर रिया की परछाई उसका पीछा कर रही थी। दिया बुझाने की कोशिश में हर बार लौ नीली होती और आवाज गूंजती, तुमने मेरा दिया जलाया, अब तुम्हारी बारी है। उस रात राघव ने पहली बार देखा दियों के बीच से धीरे धीरे रिया का पूरा रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सामान्य, बाल खुले, आंखें जलती हुई। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रही थी।
राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन फ्लैट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां भी जाम थीं। कमरे में हल्की हंसी, धीमी पर इतनी ठंडी कि राघव की हड्डियां कांप गईं। अगली सुबह पड़ोसी अंदर आए। फ्लैट खाली था, सिर्फ फर्श पर जली हुई चूड़ियां और अध जला दिया। दीवार पर राख से लिखा था, दिवाली की रात, दिया मत जलाना। राघव समझ गया, यह फ्लैट, यह दिया और यह आत्मा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, रिया की आत्मा का रहस्य सुलझाना। दिवाली की अगली रात राघव ने तय किया कि वह 503 फ्लैट में प्रवेश करेगा। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में था। पड़ोसी कहते थे, अगर तुम आज रात दिया जलाओगे तो आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन राघव अब डर से ज्यादा उत्सुक था। वो विज्ञान में विश्वास करता था और सोचता था कि यह सब किसी प्राकृतिक घटना या किसी पुराने हादसे का प्रभाव है। रात के 11 बजे राघव फ्लैट 503 में दाखिल हुआ। दरवाजे पर वही ठंडी हवा थी। कमरा अंधेरा, दीवारें पुरानी और नम। सिर्फ एक दिया टेबल पर रखा गया था, जो अपने आप जल रहा था। राघव ने फुसफुसाया, शायद ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन तभी कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। दिया बुझना नहीं चाहिए। राघव ने मुड़कर देखा। दियों की नीली लौ में उसने महसूस किया कोई औरत खड़ी है। चेहरा आधा जला हुआ, आधा सामान्य। आंखों में आग जैसी चमक, बाल खुलकर उसकी पीठ तक बिखरे हुए। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। खिड़कियां खुली थीं पर कोई बाहर नहीं था। कमरे में केवल दियों की नीली लौ और रिया की छाया। रिया बोली, तुमने मेरा दिया जलाया, अब तुम्हारी बारी है। हर दिया मेरी आत्मा को ताकत देता है और अब तुम्हें मुझे शांति नहीं देना। राघव कांपते हुए पीछे हटा। दियों की लौ जोर जोर से झिलमिलाने लगी। फर्श पर राख फैल गई। दीवारों पर छाया नाचने लगी। वह दियों के बीच से देखने लगा। सैकड़ों दियों की लौ में उसने देखा पुराने किराएदार कर्ण की परछाई। कर्ण का चेहरा डरावना और जला हुआ था। उसकी आंखें खाली, मुख से आवाज नहीं आ रही। रिया ने उसकी आत्मा को अपनी शक्ति में बांध लिया था। रिया आगे बढ़ी। राघव ने देखा कि दियों की नीली लौ उसकी आत्मा का विस्तार थी। हर दिया उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति। जो भी इसे बुझाएगा वह खुद जिंदा नहीं बचेगा। राघव ने तुरंत दिया फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार दिया नीली हो जाता और फिर से जल उठता और रिया की आवाज गूंजती, मेरी रोशनी को कोई नहीं बुझा सकता। तभी उसने देखा दीवार पर राख से लिखा था, जो भी इसे बुझाएगा उसका अंत निश्चित है। राघव अब समझ गया, यह केवल दिवाली का खेल नहीं था, यह एक शापित आत्मा का और जाल था। उसने याद किया, मिसेस देसाई ने क्या कहा था, इस आत्मा को सिर्फ वही शांत कर सकता है जिसने उसे पहले जलाया था। राघव समझ गया कर्ण की आत्मा अभी भी यहां फंसी हुई थी और रिया उसे अपनी शक्ति में रखती थी। वह जल्दी से मोबाइल निकाले, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कोई बाहर से मदद नहीं आने वाली थी। रिया ने अब तेजी से कमरे में घूमना शुरू किया। दियों की लौ उसकी हर गति के साथ फैल रही थी। राघव महसूस कर रहा था कि हवा ठंडी नहीं बल्कि जीवित प्राणी की तरह दबाव डाल रही थी। हर कदम पर दिए फटने लग रहे थे। रिया बोली, दिवाली की रात मेरी रात है, मेरी रोशनी बुझी नहीं सकती और अब तुम्हें भी इस जाल में बांधना है। राघव का शरीर कांप रहा था। वह दियों को एक कोने में इकट्ठा करने लगा। तभी उसने देखा दियों के बीच में छोटा सा पीतल का दिया था। मिसेस देसाई ने बताया था कि यही मोक्षदीप है। अगर इसे सही मंत्र के साथ जलाया जाए तो रिया की आत्मा शांति पा सकती है। राघव ने धीरे धीरे दिया उठाया। रिया ने चीख मारी, नहीं, तुम इसे नहीं जलाओगे। कमरे की सारी दियों की नीली लौ मोक्षदीप की ओर बढ़ने लगी। एक विशाल नीला बवंडर बन गया। दीवारें हिलने लगी, दीपक की तस्वीरें गिरने लगी, सारा फर्श जगमगा उठा। राघव ने अपने मन में मंत्र दोहराए जो बाबा त्रिलोचन ने उसे बताया था। मोक्षदीप की लौ रिया की नीली लौ से टकराई। एक जोरदार चीख गूंजी, फिर अचानक कमरा शांत हो गया। दियों की सारी नीली लौ बुझ गई। रिया की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। कमरा सामान्य लगने लगा।
फर्श पर सिर्फ एक पीला मोक्षदीप बचा। राघव ने गहरी सांस ली। वो थक गया पर समझ गया रिया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कमरे में शांति के साथ फ्लैट 503 की खिड़की से अब भी हल्की नीली झिलमिलाहट महसूस हो रही थी, जैसे भविष्य में कोई और आएगा, दिया फिर से जलाएगा। राघव ने मोक्षदीप हाथ में लिया और कमरे के बीच में रखा। कमरा अब बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन और हाथों की ठंडक बता रही थी कि असली डर अभी शुरू होने वाला है। दीवारों की परछाइयां धीरे धीरे घूमने लगी, नीली लौ फिर से उभरने लगी। राघव ने अपनी सांसें गिनना शुरू किया, क्योंकि बाबा त्रिलोचन ने कहा था जब मोक्षदीप रिया की लौ से टकराएगा, उसकी शक्ति पहले बढ़ेगी, फिर कमजोर होगी। धैर्य और सही मंत्र ही उसे मुक्त कर सकता है। राघव ने धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। ईश्वम दीप ज्योति परम ब्रह्म स्वाहा। मोक्षदीप की लौ पियरी और रिया की नीली लौ के बीच फैलने लगी। एक भयंकर हवा कमरे में घुस गई, दीवारें हिलने लगी और रिया का स्वर अब सुनसान चीखों में बदल गया। तुम मेरी शक्ति को नहीं छीन सकते। राघव ने अपने हाथ नहीं छोड़े, मोक्षदीप को धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी लौ रिया के दियों की नीली लौ से टकराई, कमरे में हलचल बढ़ गई। दियों की रोशनी तेज होकर चारों तरफ फैल गई और फिर एक तेज चीख और एक भयानक नीली चमक कमरे को घेर लेती है। राघव ने महसूस किया उसकी आंखों के सामने रिया की आत्मा सच में उसका चेहरा एक बस जला हुआ, बाल बिखरे हुए, हर झपक में वो आगे बढ़ रही थी। राघव ने याद किया बाबा का शब्द, धैर्य रखो, मंत्र मत छोड़ो और मोक्षदीप को स्थिर रखो। धीरे धीरे उसकी धड़कन नियंत्रित हुई। मोक्षदीप की लौ अब स्थिर रही। राघव ने आवाज उठाकर अंतिम मंत्र कहा। रिया की नीली लौ अचानक फटकर धुंध में घुल गई। कमरे में हल्का ठंडा पवन आया। राघव ने देखा रिया की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रही थी। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हुआ। फर्श पर सिर्फ मोक्षदीप बचा। दियों की रोशनी अब सामान्य थी। राघव ने गहरी सांस ली और देखा कहीं कोई नीली परछाई नहीं, कोई चीख नहीं। लेकिन तभी फ्लैट की खिड़की से हल्की नीली झिलमिलाहट दिखाई दी। राघव की रूह कांप गई। वह समझ गया रिया की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। शायद भविष्य में कोई और आकर फिर से उसका दिया जलेगा। मालिक ने बाद में आकर देखा कि राघव सुरक्षित है। राघव ने बताया, मैंने मोक्षदीप विधि अपनाई, लेकिन घर में अब भी कोई अदृश्य शक्ति है। मिसेस देसाई ने सिर हिलाया। शांति मिली, पर चेतावनी है, 503 का शाप हमेशा जिंदा रहेगा। कोई भी अगर फिर से दिया जलाता है तो कहानी दोहराई जाएगी। राघव ने मोक्षदीप को बाहर सुरक्षित रखा। फ्लैट अब खाली है, लेकिन रात के समय कुछ लोग कहते हैं खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिलाती है और हवा में फुसफुसाहट आती है। दिया बुझाने मत देना। राघव ने अगले दिन सुबह सुकून की सांस ली। फ्लैट 503 अब शांत लग रहा था। दियों की लौ सामान्य थी, मोक्षदीप सुरक्षित रखा गया था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि खिड़की से हल्की नीली झिलमिलाहट अब भी दिख रही थी। पड़ोसी भी अब डर के मारे फ्लैट के पास जाने से कतराते थे। मालिक ने चेताया, अगर कोई भी फ्लैट में दिया जलाता है तो यह घटना दोबारा घट सकती है। रिया की आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उसने पुरानी रिपोर्टें पढ़ी, पड़ोसियों से सारी बातें सुनी। सभी ने यही कहा, राघव, यह फ्लैट किसी साधारण घर की तरह नहीं है। दिवाली की रात यह घर अपने आप जीवित हो जाता है। अगली दिवाली राघव ने तय किया वो 503 फ्लैट में फिर से जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ देखने और अनुभव करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि कोई और इसका शिकार बने। रात का समय आया। मोहल्ला जगमग था, हर घर में रोशनी। लेकिन 503 फ्लैट, 5वीं मंजिल, वहां अंधेरा और सन्नाटा था। राघव धीरे धीरे फ्लैट में दाखिल हुआ। मोक्षदीप को बीच में रखा। कमरा बिल्कुल शांत था। फर्श पर राख, दियों की जगह खाली। लेकिन जैसे ही उसने दिया जलाने की कोशिश की, हल्की नीली रोशनी फिर उभर गई और वही फुसफुसाहट, दिया मत जलाना। राघव ने देखा खिड़की की परछाई में रिया की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सामान्य। बाल खुलकर हवा में उड़ रहे थे, आंखों में आग, होंठों पर राख।
राघव ने मोक्षदीप उठाया और मंत्र दोहराया। रिया ने अब पूरी ताकत दिखाना शुरू किया। दियों की नीली लौ उसके चारों तरफ फैल गई। कमरा हिलने लगा और राघव महसूस कर रहा था यह शक्ति सिर्फ उसकी कल्पना से बड़ी थी। राघव ने अंतिम बार मोक्षदीप को रिया की तरफ बढ़ाया। धीरे धीरे नीली लौ और मोक्षदीप की रोशनी टकराई। रिया चीखी, तुम मेरी शक्ति नहीं छीन सकते। कमरे में तेज हवा चली, दीवारें हिलने लगीं, दियों की रोशनी चारों तरफ फैल गई और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। कमरा शांत हो गया, दियों की नीली लौ बुझ गई, मोक्षदीप हल्की रोशनी में चमक रहा था। राघव ने देखा रिया की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रही थी। कमरे में अब शांति थी। फर्श पर केवल मोक्षदीप और जली हुई राख बची थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया रिया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन अचानक खिड़की से हल्की नीली चमक झिलमिला उठी। राघव की रूह कांप गई। वह समझ गया शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोई और अगर फ्लैट में दिया जलाएगा तो कहानी फिर से शुरू होगी। अगली सुबह मोहल्ला फिर से अपने रोजमर्रा के रंग में लौटा, लेकिन 503 फ्लैट के पास हवा में हमेशा हल्की ठंडक रहती थी। पड़ोसी अब भी डरते थे। मालिक ने फ्लैट खाली रखा। राघव ने मोक्षदीप घर से बाहर सुरक्षित जगह पर रखा, लेकिन उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों थे। वो जान गया दिवाली की रोशनी और अंधेरा हमेशा साथ चलते हैं। और पढ़ने वाले के लिए सबसे डरावनी बात, कहते हैं कभी कभी जब आप दिवाली की रात अकेले घर में दिया जलाते हैं तो 503 की खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिला उठती है और एक फुसफुसाहट आती है, दिया बुझाना मत। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, प्लीज यार।